हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब हम स्लैब कास्टिंग करते हैं, अगर अपना घर बन जाता है, जब हम स्लैब कास्टिंग करते हैं उसमें कौन सा ग्रेड दें कि हमारा स्लैब स्ट्रेंथ हो और हमारा बचत भी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, 3 ग्रेड के बारे में बात करेंगे। पहला क्या है, M25 और M20 और M15। तो हम अब 125 के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। 125 का रेशियो क्या होता है, 1:1.5 तो रेशियो 3, मतलब कि 1 बैग आपका सीमेंट रहेगा और 1.5 बैग सैंड और 3 बैग एग्रीगेट। ये आपका M25 का रेशियो। इससे क्या होता है, अपने को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है अपना स्लैब को। अब इसके बाद हम M20 पे आ जाते हैं। M20 क्या होता है, 1:2 और 2:3, मतलब कि 1:3 रेशियो का होता है। ये 1 बैग सीमेंट और 2 बैग सैंड और 3 बैग एग्रीगेट। और M15 का रेशियो के बारे, ये M15 भी यूज होता है हमारा स्लैब में। अब उसके बारे में उसका क्या होता है, यह 1:3 और 3:3, मतलब 1 बैग सीमेंट और 3 बैग सैंड और 3 बैग एग्रीगेट। तब हम ये बात कर लेते हैं कि हम इसे कौन से, अगर हम किसी भी बिल्डिंग में करते हैं जैसे कि फ्लोर का या फिर 5-6 फ्लोर का ले जा रहे हैं, तो हम ज़्यादातर M25 यूज करते हैं, क्योंकि जो ये ग्रेड होता है ये अपना कोड से IS कोड के हिसाब से M25 यूज करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो घर बनाते हैं, नॉर्मली जो घर बनाते हैं गांव में या शहर में, जो एक 3-4 फ्लोर का ले जाते हैं, तो हम उसमें M20 115 का यूज करते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है कि इसमें हमारा सैंड का रेशियो ज़्यादा हो जाता है। अब और सब सेम होता है, जैसे कि सीमेंट सेम होता है आपका तीनों ग्रेडों में, और एग्रीगेट भी सेम होता है। लेकिन बस हम सैंड का रेशियो बढ़ा देते हैं। सैंड के रेशियो बढ़ाने से हमें कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ के प्रभाव नहीं होता है, इसलिए हमें M15 या M20 भी यूज करते हैं। उससे हमें कोई स्लैब के जो कास्टिंग में है उसमें कोई डिफरेंट नहीं रहता है, बस थोड़ा सा स्ट्रेंथ का 19-20 का फ़र्क रहता है। तो हम ज़्यादातर जो गांव घर में या जो अपने घर बनाते हैं तो M15 और 120 का ही स्लैब यूज करके अपना स्लैब कास्टिंग कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जब हम स्लैब कास्टिंग करते हैं तो किस चीज़ से करें, मैनुअल कर रहे हैं कि बूम प्रेशर से कर रहे हैं, या जो मिक्स करते हैं उससे कर रहे हैं। तो मिक्स करने वाला जो मैनुअल करते हैं तो उसका हमें स्लैब एक रखना चाहिए। स्लैम जो हम रखते हैं उसका, अगर हम बूम प्रेस करते हैं तो उसका 95 से 100 तक स्लैम रहना चाहिए। अगर उससे ऊपर आप स्लैम रखते हैं तो आपका क्रैक्स आएंगे आपके उसमें स्लैब में। इससे आपका क्या होता है कि सिपेज आएगा। अगर आप फिर मैनुअल अगर करते हैं तो मैनुअल में हम आपको 100 से 105 तक रखना होगा, 15 रखना पड़ेगा। अब इससे क्या होता है कि जैसे मैनुअल अगर हम जब भी करते हैं तो ये रेशियो रखना चाहिए हम लोगों को स्लैम। अगर स्लैम मतलब ये होता है, देखिए आपके बूम प्रेशर स्लैम ये होता है। देखिए ये जो आपका ये कंक्रीट जो गिर रहा है, जो ये कंक्रीट कितना, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में टाइप का आ रहा है, जिसमें इतना स्लैम ज़्यादा है। इसमें जो पानी की मात्रा ज़्यादा होता है उसे स्लैम कहते हैं। जो अगर आपका पानी की मात्रा कम होता है उसे हम स्लैम में कम यूज होता है। जैसे स्लैम ज़्यादा है तो पानी की मात्रा ज़्यादा होता है तो उसे स्लैम ज़्यादा हो गया, जैसे कि 105-150 तक हो जाता है स्लैम। अगर पानी ज़्यादा होता है तो उसे स्लैम कहते हैं। अगर कम है तो हमारा मात्रा क्या था, 100 और 80 पे आके रुक जाता है, तो उसे जो पानी कम होता है तो उसे स्लैम कहते हैं। तो स्लैम ये होता है। और इससे क्या होता है कि आपके जो स्लैब आप कास्टिंग कर रहे हो, जो आपका क्रैक आने का ज़्यादा चांसेस होता है अगर आप स्लैम ज़्यादा रखते हैं तो। अब इससे अगर एक बात और रखना, जब भी हम कास्टिंग करें तो आपको डॉक्टर फिक्सर जरूर यूज करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका सीपेज नहीं होता और आपका स्लैब स्ट्रेंथ होता है। हमें दोस्तों डॉक्टर फिक्सर जरूर यूज करना चाहिए। हो गया ग्रेड के बारे में। आप अगर घर बना रहे हैं तो आप M15 या M20 का भी ग्रेड रख के अगर आप स्लैब बना रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं सीपेज नहीं होगा। बस इतने ध्यान देना चाहिए कि हमें कहीं स्लैम ज़्यादा नहीं रखना है और बारबेटर का यूज करना है, और इसके बाद क्यूरिंग अच्छा से करना है।